हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गुरुत्वाकर्षण का पार्ट 7। और आज हम जानेंगे प्रणोद तथा दाब के बारे में और उससे से जुड़े हुए एक उदाहरण को। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रणोद तथा दाब का मतलब क्या होता है। जिसे इंग्लिश में कहते हैं थ्रस्ट यानी फोर्स, हम प्रणोद को कहते हैं। और दाब हम कहते हैं प्रेशर को। इसे समझने से पहले आपके लिए क्वेश्चन है जिसे आपको सोचना है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि ऊंट रेगिस्तान में आसानी से क्यों दौड़ पाता है, जबकि हमें दौड़ने में वहां पे प्रॉब्लम होती है। सेकंड क्वेश्चन है, सेना का टैंक जिसका भार 1000 से भी अधिक होता है, एक सतत चेन पर क्यों टिका होता है। किसी ट्रक या बस के टायर अधिक चौड़े क्यों होते हैं। एंड काटने वाले औजारों की धार तेज क्यों होती है। तो ये सारे सवाल जो मैंने अभी आपसे पूछे हैं, इस सवालों का जवाब को सोचना है। और अब मैं जो आपको पढ़ाने जा रही हूँ प्रणोद तथा दाब, अगर आपने वो अच्छे से समझ लिया तो आप इन क्वेश्चंस का आंसर खोजने के योग्य हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं प्रणोद तथा दाब के बारे में पढ़ना। ओके, तो हम एक स्थिति 1 लेते हैं। तो एक कंडीशन हमारे पास है, दैट इज कि हम क्या करना है, हम एक बोर्ड पर क्या लगा रहे हैं, एक चार्ट लगा रहे हैं। उस चार्ट को लगाने के लिए हम जो ड्राइंग पिन होती है उसको अपने अंगूठे से कुछ इस तरह से उसको लंबवत रूप से दबाते हैं। जैसे हम ऐसे ही करते हैं। कोई भी चार्ट अगर हम एक बोर्ड पे लगा रहे हैं और हमारे पास एक ड्राइंग पिन है तो हम अपने अंगूठे से इस तरह इसको लंबवत रूप से दबाते हैं। यस। सेकंड स्थिति ऐसी है, ये एग्जांपल्स हम कुछ ले रहे हैं और इसकी हेल्प से हम समझेंगे, ठीक है। स्थिति 2 हमारे पास ये है कि आप एक ढीले शिथिल यानी कि ढीले रेत पर खड़े होते हैं। एक रेत नीचे हमारे पे है और वो ढीली ढीली रेत है। जब उसमें खड़े होते हैं तो हमारे जो पैर होते हैं वो उसमें धंस जाता है। राइट, ऐसे होता है। लेकिन जब हम उसमें रेत में लेटते हैं, अगर हम रेत में लेट जाएं तो हम देखेंगे कि हमारा शरीर पहले जितना नहीं धंसता है। यानी जब हम खड़े थे उस रेत पर तो हमारा पैर बिल्कुल नीचे धंस रहा था, लेकिन जैसे ही हम उसमें लेट गए तो हमारा पैर जो है वो धंसता नहीं है। आप नोटिस करेंगे कि दोनों ही अवस्था में रेत पे लगने वाला बल हमारे शरीर का भार है, यानी हमारे पूरे शरीर का भार ही उस रेत पे लग रहा है। और दूसरे केस में भी हमारे पूरे शरीर का भार ही उस रेत पे लग रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि एक में तुम्हारा पैर पूरा धंस जा रहा है पर दूसरे कंडीशन में हमारा पूरा शरीर नहीं धंस रहा उसमें। सो दिस इज अ सिचुएशन, राइट। तो इसका मतलब क्या है। तो इसको समझने से पहले हम ये जानते हैं कि भार किसे कहते हैं। भार का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर लगने वाला बल। इसको हम पहले पढ़ चुके हैं लेक्चर्स में कि वेट का मतलब होता है वह बल जो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगता है। वहीं अगर हम दाब की बात करें, सॉरी प्रणोद की बात करें, तो किसी वस्तु की सतह की जो लंबवत बल लगता है उसको हम प्रणोद कहते हैं। इस केस में जो हमारे शरीर के द्वारा वो रेत पर जो लगाया जा रहा है वो उसे हम प्रणोद कहते हैं। ऋणोद एक बल होता है जो किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगता है। ठीक है, ये वस्तु हमारे पास है, इस वस्तु के जो लंबवत लगेगा परपेंडिकुलर में उसे हम प्रणोद कहते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं, जब ये हमने सिचुएशन देखी थी रेत वाली उसको हम देखते हैं। होता यह है कि जब हम रेत पर खड़े होते हैं तो बल जो होता है, बल का मतलब क्या है, यहाँ पे बल का मतलब है हमारे शरीर का भार। जो हमारे शरीर का भार है वो आपके पैरों के क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल पे लग रहा होता है। सपोज करो हम यहाँ पे खड़े हैं और हम खड़े जो हैं, हमने धरती जो है, हमने धरती का जो स्पेस ऑक्यूपाई करा है वो हमारे पैर के बराबर है। राइट। जब हम खड़े होते हैं तो जो ये धरती है, जो ये सतह है, मतलब ये सरफेस जो है, उस पर हमारा कितना क्षेत्रफल टच हो रहा है, कितना एरिया को हमने ऑक्यूपाई करा है, कितना एरिया को हमने घेरा है, हमारे पैर के बराबर क्षेत्रफल को हमने घेरा है। और जो बल उस पर लग रहा है वो हमारे शरीर के भार के बराबर बल लग रहा है। ठीक है। दूसरे केस में क्या हो रहा है, जैसे हम लेट जाते हैं तो जो वो बल था, बल अगेन हमारे शरीर का भार है, लेकिन इस बार क्षेत्र जो है वो बढ़ जाएगा। जैसे ही हम लेट जाएंगे इस क्षेत्र पर तो क्षेत्र जो है इतना बड़ा हो जाएगा क्योंकि हम यहाँ पे लेट चुके हैं। तो
जो क्षेत्र पहले सिर्फ पैर के बराबर क्षेत्र हमने ऑक्यूपाई करा था उस धरती का, अब हमने क्या कर दिया है, पूरे शरीर का जो क्षेत्रफल है उसके बराबर हमने क्षेत्र को ऑक्यूपाई कर दिया है। लेकिन दोनों ही केस में अभी भी हमारे शरीर का भार सेम है, यानी लगने वाला बल जो है वो सेम। तो हमें ये समझ में आता है कि उपरोक्त जो स्थिति है वहां पर प्रणोद तो सेम है। जो प्रणोद है वो सेम है। प्रणोद का मतलब क्या है? वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाला बल, और बल जो कि हमारे शरीर का भार है। दोनों ही केस में हमारे शरीर का भार सेम है, लेकिन हमें प्रभाव अलग दिख रहा है। क्या है प्रभाव अलग? प्रभाव अलग का मतलब क्या है? जैसे हम खड़े हैं तो वो हमारा पैर जो है वो रेत पर क्या है, रेत पर नीचे धस जा रहा है, लेकिन जैसे ही हम लेट जाते हैं तो ऐसा सिचुएशन नहीं होती, उतना हम नहीं धसते हैं। तो ये प्रभाव क्या है? ये प्रभाव अलग अलग हमें दिखाई दे रहा है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जो प्रणोद होता है उसका प्रभाव उस क्षेत्रफल पर निर्भर करता है जिस पर कि वो लगता है। यानी पहले जो प्रणोद था वो हमारे पैर के बराबर क्षेत्रफल पर लग रहा था, और जो हम लेट गए तो प्रणोद जो है हमारे पूरे शरीर के क्षेत्रफल पर लग रहा है। तो दोनों ही केस में यहाँ पर क्षेत्रफल में चेंजेस आया, उसकी वजह से यहाँ पे प्रभाव जो है वो चेंज हो गया, जबकि प्रणोद तो सेम ही था। तो आपको याद रखना है कि प्रणोद का प्रभाव एक क्षेत्रफल पर निर्भर करता है जिस पर कि वो लगता है। अब हम बात करते हैं दाब किसे कहते हैं। दाब का मतलब होता है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रणोद। यानी कि ये हमारे पास एक क्षेत्रफल है, एक एरिया है, इस पर लगने वाला इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, मतलब एक छोटे से एरिया पर हम बात करें तो यहाँ पे लगने वाला जो बल होगा दैट इज प्रणोद, राइट। एक जो प्रणोद यहाँ पे लगेगा उसको हम कहते हैं दाब। इसका अगर हम फॉर्मूला देखें तो दैट इज दाब बराबर होता है प्रणोद बटे क्षेत्रफल। तो आप हमने क्या समझा? दाब का मतलब होता है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रणोद, उसको हम दाब कहते हैं। इस समीकरण से यानी इस फॉर्मूले से हमें एक बात समझ में आनी चाहिए कि जैसे ही क्षेत्रफल बढ़ता है, जितना बड़ा हमारा क्षेत्रफल होगा, जितना बड़ा हमारा क्षेत्रफल होगा, दाब क्या हो जाएगा? उतना ही कम हो जाएगा। जब क्षेत्रफल बढ़ता है तो दाब की जो वैल्यू हो जाती है वो कम हो जाती है, क्योंकि इन दोनों के बीच में व्युत्क्रमानुपाती का साइन है। तो अगर हम क्षेत्रफल को बड़ा कर रहे हैं, जो कि हमारे लेटने के केस में हुआ था, तो वहां पर दाब में कमी आई। लेकिन जब हम खड़े थे उस केस में क्षेत्रफल थोड़ा था, इसलिए दाब ज्यादा हो गया। ठीक है, जबकि प्रणोद का मान वहां पे सेम ही था। तो यहां से हमें इस फॉर्मूले से हमें ये बात समझ में आती है। तो दाब बराबर होता है प्रणोद बटे में क्षेत्रफल। दाब का एसआई मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर न्यूटन मीटर टू पावर -2। ये कैसे निकाला हमने? जो प्रणोद है वो आखिरकार एक बल ही है, तो इसका इससे यूनिट हो जाएगी न्यूटन हो जाएगी, और क्षेत्रफल की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि दाब का मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक हम पास्कल भी कहते हैं। पास्कल जो इसका मात्रक है वो एक साइंटिस्ट के नाम पर आया है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि दाब, प्रणोद और क्षेत्रफल में क्या रिलेशन है। ठीक है, इसको और क्लियरिटी से समझने के लिए हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, वो है उदाहरण 9.6। उदाहरण 9.6 में आप और अच्छे से समझेंगे कि दाब, प्रणोद और क्षेत्रफल में क्या रिलेशन है। एक लकड़ी का गुटका मेज पर रखा है। आप देख सकते हैं ये लकड़ी का गुटका है। ये जो गुटके हैं वो दोनों एक ही गुटका है, लेकिन इसको रखने का तरीके में चेंज हुआ है। यानी पहले इसको हमने इस तरह से खड़े करके रखा है, यानी आप कह सकते हैं मेरा हाथ है, राइट। पहले मैंने इसको ऐसे रखा, फिर मैंने इसको ऐसे रखा है। सेम कंडीशन है यहाँ पे भी। ये लकड़ी का गुटका एक ही है, लेकिन पहली सिचुएशन में, पहली कंडीशन में हमने इसको ऐसे खड़े करके रखा है, और दूसरे केस में हमने इसको ऐसे ऐसे करके रखा है मेज पर। तो लकड़ी का गुटका मेज पर रखा है। गुटके का जो द्रव्यमान है वो 5 किलोग्राम का है। इसकी विमाएं 40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। यानी कि इसका साइड जो है वो 40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर है। लकड़ी के टुकड़े के द्वारा मेज पर लगने वाला दाब बताना है, यानी हमें प्रेशर बताना है यहाँ पे कि प्रेशर कितना लगेगा यहाँ पे, दैट इज दाब। यदि इसकी निम्नलिखित विमाओं की सतह मेज पर रखी जाती है। फर्स्ट केस में बताना है कि जब इसकी ये वाली साइड रखी जाएगी मेज पर, दैट इज 20 × 10 सेंटीमीटर। फर्स्ट केस में आप देख सकते हैं कि 20 सेंटीमीटर एंड एक है 10 सेंटीमीटर। बस यही वाली साइड इसको
इसको जो है मेज की सतह पर टच कर रही है। और दूसरे केस में हम देखेंगे कि 40 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर वाली साइड इसको मेज पर टच कर रही है। तो इस केस में हमें बताना है कि किस में कितना दाब लगेगा। क्या आप मुझे सिंपल बता सकते हैं कि कौन से केस में दाब जो है उसका वैल्यू ज्यादा हो जाएगा? देखिए, हमने अभी भी पढ़ा था कि दाब बराबर होता है प्रणोद, यानी प्रणोद में यहाँ पे टी लिख सकती हूँ, अपॉन टी यानी कि थ्रस्ट, THRUST, थ्रस्ट, अपॉन में क्या होता है क्षेत्रफल इनके एरिया। नहीं, प्रणोद बराबर हो जाएगा थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो हमें थ्रस्ट का मान तो सेम ही है, राइट? थ्रस्ट इज इक्वल, थ्रस्ट का मतलब क्या है? इसका भार, दिस इज द भार, ओके। अगर मैं बात करूं यहाँ पे थ्रस्ट को, आप ले सकते हैं यहाँ पे बेसिकली एफ, कैन रिप्लेस इट बाय एफ बिकॉज इट इज ऑल्सो फोर्स, राइट? तो फोर्स यहाँ पे क्या रहेगा, दोनों केस में सेम रहेगा। फोर्स का मतलब क्या है कि इसका वेट, कहीं ना कहीं इसका भार है जो लंबवत दिशा में लग रहा है। लेकिन चेंजेस कहाँ पे आ रहा है? चेंजेस आ रहा है इसके क्षेत्रफल में, राइट? क्षेत्रफल में चेंजेस आने की वजह से इसमें दाब का जो मान है वो चेंज हो जाएगा। और हम जानते हैं कि क्षेत्रफल और दाब में व्युत्क्रमानुपाती का साइन होता है। यानी पहले केस में आप देखेंगे क्षेत्रफल जो है कम है, जबकि दूसरे केस में क्षेत्रफल ज्यादा है। तो उस केस में दाब जो होगा वो कौन से केस में ज्यादा लगेगा? फर्स्ट वाले केस में। तो इस वाले जो केस है, जब हम इस तरह से उसको मेज पे रखेंगे लकड़ी के गुटके को, तो यहाँ पर दाब का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, जबकि सेकंड वाले केस में कम हो जाएगा। चलिए इसको हम कैलकुलेट करते हैं। आप इसको कैलकुलेट करके देखिए पहले खुद से, और फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले हमने सारी चीजें लिख दी है जो भी हमें गिवन है। उसके बाद हम इसमें क्या निकालेंगे? प्रणोद। और प्रणोद का मतलब है एफ। हम एफ को कैलकुलेट करेंगे और एफ का मान दोनों के लिए सेम रहने वाला है। एफ बराबर होता है mg। एम है हमारे पास 5 किलोग्राम और जी है 9.8। इसको निकालेंगे तो हमारे पास इजिली आ जाएगा 49 न्यूटन। 49 न्यूटन का जो है प्रणोद लगाया जा रहा है इसके द्वारा। उसके हम बाद हम फर्स्ट केस लेंगे जब इस तरह से हमने उसको मेज पर रखा है। तो सतह का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा, क्योंकि यह एक आयताकार शेप है। तो इस केस में 20 × 10 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर में चेंज करने पर हमारे पास आ जाएगा 0.02 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब हम दाब निकाले अगर, तो दाब बराबर होता है प्रणोद, जो अभी अभी हमने कैलकुलेट करा है, बटे में क्षेत्रफल। तो हमारे पास दाब निकल कर आ गया 2450 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इतना दाब जो है इसके द्वारा इस कंडीशन में लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। जब गुटके को इस प्रकार से रखा गया है, 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रखते हुए, प्रणोद तो दोनों केस में ही समान लगने वाला है, हम ये डिस्कस कर चुके हैं। बस क्षेत्रफल में चेंजेस आ जाएगी। तो क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 0.08 मीटर स्क्वायर। इसके लिए दाब निकालेंगे तो दाब की वैल्यू आ जाएगी 612.612.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो हम देख सकते हैं कि पहले वाले केस में जब हमने कुछ इस तरह से रखा था अपने गुटके को, उस वाले केस में हमारे पास इतना क्षेत्रफल लग रहा है, और दूसरे वाले केस में जब हमने उसको इस तरह से रखा था तो उस केस में लग रहा है इतना न्यूटन, इतना दाब। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि पहले वाला दाब हमारे पास ज्यादा है एज कंपेयर टू सेकेंड वाला दाब। आई होप आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा क्लियरली कि क्या रिलेशन होता है क्षेत्रफल और दाब के बीच में, क्योंकि प्रणोद का मान सेम रहता है। चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम देखते हैं रिव्यू, हमने क्या क्या जाना। हमने देखा कि प्रणोद वह बल होता है जो किसी वस्तु की सतह पर लंबवत तरीके से लगाया जाता है। प्रणोद की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। इसका मान छोटे क्षेत्रफल पर अधिक प्रभावी होता है। दाब किसी सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंब बल को कहते हैं। भौतिकी में इसको अदिश राशि कहा जाता है, और दाब का फॉर्मूला होता है प्रणोद बटे में क्षेत्रफल। तो आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे तरलों में दाब के बारे में और उत्प्लावकता के बारे में हम समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।